साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 15 अगस्त, आज़ादी का दिन है। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद करता हूं इस स्वतंत्रता दिवस वास्तव में आप आज़ादी जैसे शब्द का अहमियत समझेंगे। यूं तो आप भारत देश की मौजूदा राजनीति से परिचित हैं। हो क्या रहा है, बस यही सब है बात चर्चा करने लायक। भारत देश में अगर कोई बात कहने लायक है स्वतंत्रता दिवस के दिन, तो लाल किले से हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ कह ही रहे हैं। कहेंगे क्या? जो उन्होंने अपनी समझ से समझा और जो कहने लायक बात है उसी को कहेंगे। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं? हम तो कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, किसी तरह की संवैधानिक पद प्रतिष्ठा से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी हमें कुछ कहना होगा। तो हम कहना चाहते हैं सभी देशवासियों से कि सोए सोए रहेंगे तो गुलामी पकड़ेगी, जागे जागे रहेंगे तो आज़ादी के लिए ख्याल उठता ही रहेगा। कहने का अर्थ ऐसा है कि हम सो ही रहे थे, इसीलिए हमें गुलाम बनाया गया, चाहे मुगलों के द्वारा बनाया जाए, चाहे अंग्रेज़ों के द्वारा, या अब चंद राजनीतिज्ञों के द्वारा। तो राजनीति के माध्यम से लोगों को फंसाया गया है, बरगलाया गया है, और राजनेताओं ने अपना अपना रोटी सेका है। कहने का मतलब लोकतंत्र है, और लोकतंत्र ऐसा है कि लोगों का चलता है। जनता जनार्दन देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब चुनते हैं मिलके। तो देश का संविधान क्या कहता है, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। संविधान में रहते रहते आप अपनी बात को रख सकें। अगर आपकी नाराज़गी है तो नाराज़गी भी रख सकते हैं। तो आज हम सबके पास इतना हिम्मत और ताकत आया है तो सिर्फ इसीलिए कि वास्तव में छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जेनजी बच्चे, कॉकरोच बच्चे, उन्होंने अपने हिसाब से खेल खेल में ही सही पर इंस्टाग्राम में ऐसा पार्टी बना ही लिया। हम भी उसमें जुड़ गए। अपनी तरह से जुड़ना होता ही है, चाहे आप कैसे भी जुड़े। तो हमें एहसास है कि जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्ण धरना दिया गया, और सरकार ने मांग को सुना, समझा, और मांग के हिसाब से प्रतिक्रिया देते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मिला। तो इस तरह से हमने जाना कि कॉकरोच में दम है, तो हमारे अंदर भी दम आ ही जाएगा। दम के लिए लगता क्या है? बस जरा सा साथ, सहयोग। इंस्टाग्राम में इतना लंबा चौड़ा फैन फॉलोइंग हो गया तो फिर कैसे चूकते? तो आगे उन्होंने तय किया है कि स्कूल व्यवस्था में भी कैंपेनिंग चलेगा। क्या बोलती पब्लिक? ये भी एक कैंपेनिंग है। सितंबर के माह में हर राज्य में ऐसा कैंपेनिंग चलाया जाएगा कि आप जुड़ सकते हैं। तो आगे आपको सुनने को मिलेगा कि हमारे अभिजीत दीप के भाई जी और क्या क्या नया खास सोचते हैं, विचार करते हैं। हर एक बात बारी बारी से रखी जाएगी, हर एक मांग बारी बारी से रखी जाएगी। तो पहला विकेट तो गिर ही गया है, सुबह हो गई, मामू बोल ही दिया है उन्होंने। क्या बोलती है पब्लिक? जैसा कैंपेनिंग चलेगा, स्कूल के मिड डे मील की व्यवस्था, भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए व्यवस्था, और बाथरूम वगैरह की व्यवस्था इत्यादि, साफ सफाई पे भी एक झलक मारा जाएगा। इस तरह से हम निर्णय लेंगे अपने शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आगे देखेंगे क्या होगा। तो मेरी समझ में ये एक अच्छी पहल है, और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, जिस दिन हम अपने स्वतंत्र भारत में अपने स्वतंत्र होने का एहसास करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का साल चल रहा है, तीसरी दफ़ा वो राज कर रहे हैं। जी हाँ, लाजवाब रहा है उनका भी कार्यकाल, और छूट मूट जगह में चूक तो हो ही जाता है, कितना कुछ देख सकता है। तो हम उनकी तरफ से भी कह रहे हैं कि हो जाता है, बड़े बड़े देश में छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन शिक्षा जैसे बात को लेके विद्यार्थियों को अनशन करना पड़ जाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बड़ी बात है। तो इसी तरह से एक के बाद एक, वन बाय वन, हर तरह की समस्या को
लेके आएंगे हम सभी। तो इस तरह से हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जागरूकता अभियान ही समझेंगे। जागरूकता आवश्यक है। अगर लोकतंत्र में सभी जनता जनार्दन हैं और उन्हें अपने अधिकार का ठीक ठीक पता नहीं है, ठीक ठीक उपयोग नहीं जानते, तो हम जैसे लोग छोटे मोटे क्रांतिकारी बन के स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी तरह का विजय पताका तिरंगे के रूप में अपने आप को स्वतंत्र विचार वाला जान के लहरा सकते हैं। क्या कहते हो यशवंत भाई, आप भी कुछ कहिए। जी बिल्कुल सर। तो साथियों, मेरे सभी साथीगण और मेरे प्यारे दर्शक, मेरे भाई जो भी मेरे इस YouTube चैनल पे बने हुए हैं और जो हमारी वीडियो देखते ही रहते हैं, उन सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ, उनके परिवारों को भी, कि जिस तरह से हमारे देश में ऐसे कार्य चलते ही रहते हैं और उस कार्यों में हमें अपना समर्थन देना होता है। तो अपने समर्थन के हम जो दे रहे हैं अपने हिसाब से, वो एक चैनल के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में आते हैं और उसी के बारे में बताते हैं जिस चीज़ के बारे में आप सभी लगे हुए हैं। तो हमारा एक साथ समझिए साथियों, और उसी साथ में हम सब सम्मिलित होते हैं और आपके साथी बनकर आपके हर पग पे, हर रास्ते पे, और हमसे जो नया रास्ता मिलता है आप सभी को देने का प्रयास करते हैं। आप सभी ने हमारे YouTube चैनल पे अच्छा जोड़ पकड़ बनाए हैं और इस तरह से हमारे व्यूवर आते ही है और आ ही रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। स्वतंत्र भारत, हमारे भारत देश में जितने भी युवा नागरिक हैं उन सभी को स्वतंत्र होना है, और स्वतंत्र अभी हुए नहीं है जहाँ तक मैं सोचता हूँ। जो स्वतंत्र हुए हैं वो तो स्वतंत्र है ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और चीज़ों का गुलाम हो चुके हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारी वीडियो में। इस तरह से बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल उस गुलामों के या उस स्वतंत्रता के बारे में बताना चाहेंगे जिससे आप घिरे हुए हैं। तो हम मिलते रहेंगे आपसे। हमने तो पिछले वीडियो में आप सभी से बताया है कि इस तरह से स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता कहलाता है, जो कहलाता है वही स्वतंत्रता है, लेकिन इससे आगे और स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता हम पा ली है, उससे आगे का स्वतंत्रता हमारा पाना बाकी है। तो साथियों, आप सभी को जो मेन स्वतंत्रता है, जिस तरह का हमें स्वतंत्रता पाना चाहिए, उस स्वतंत्रता की ओर लेके चलेंगे। और हम तो अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही चुके हैं, आप लोग भी बढ़ चुके हैं और कदम से कदम मिला रहे हैं। एक दिन वो पल आ जाएगा और आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे, स्वतंत्रता महसूस करेंगे, तब हमारा देश के साथ साथ हम लोग भी स्वतंत्र कहलाएंगे। इसी के साथ आप सभी को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो मिलेंगे आप सभी को दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।